ये सवाल। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक, तो इनको हम करने के लिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ी रेखा को खींचना पड़ता है। तो सबसे बड़ी रेखा इसमें है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखो ये हमारा 7 है, यहाँ से और यहाँ तक हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसको खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इसको हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। इसके नाम दे देते हैं ए और इसका नाम बी रख देते हैं। अब हमको करना क्या है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा खींचनी है जो हमारी ए और बी बिंदु से जाएंगी। 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम 6 से पहले 5 सेंटीमीटर का पहले 5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं, उसके बाद में 6 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। जहाँ पे ये दोनों काटते हैं वहीं पे हम इनको मिला देते हैं, वही हमारी भुजाएं हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने अपने प्रकार में सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी। ये हमारा है पटरी और इसमें प्रकार में हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। ये देखो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई और बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। अब उसके बाद में बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। तो हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी भर ली और यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर और बिंदु बी से चाप लगा दिया हमने। और ए चाप हमारा यहाँ पर काटता है और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं सी। ठीक, अब हमने इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया। यहाँ से ए को मिला दिया हमने और यहाँ से बी को मिला दिया हमने। ठीक, अब ये हमारा एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, दिया गया कि 7/5 भुजाएं हों उस प्रकार का संगत त्रिभुज खींचना है। तो हमको क्या है, बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचना है। वो चाहे 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। आप लोगों की जैसे मर्जी वैसे खींच सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक न्यून कोण खींचा जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक, ये हमारा न्यून कोण। अब इस पर हमको बराबर 7 पार्ट बनाने, 7 भाग करने। तो हमने इसमें एक छोटी सी दूरी भर ली है। ठीक, और इस पर 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने बराबर चिन्ह लगा लिए। अब हमने इनके नाम दे दिए। ये हमारा हो गया A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7। अब हमें दिया गया 7/5, तो हमने सबसे पहले हमारा ये A5 है, 5वां बिंदु, इससे हम B को मिला देते हैं। यहाँ से इसको मिला दिया हमने, ठीक। अब जब यहाँ से इसको मिला देते हैं तो हमारा A हो गया। अब इसी के समानांतर हमें A7 से एक रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे हम A से। कितना भी कर सकते हैं आप, हमने छोटा सा चाप लगाया, इतना चाप, और इतना ही चाप आपको लगाना है A7 से, ठीक। तो A7 से हमने उतना ही बड़ा चाप लगा दिया। अब इसमें जहाँ पर हमारा A5 वाला चाप काटता था वहाँ से और इतनी दूरी, यहाँ तक की दूरी हम भर लेते हैं चाप में, इतनी दूरी, और इतनी दूरी से हमको इस चाप को काटना है। यहाँ से इसे काट देते हैं, हमारा A कट के आया, और यहाँ से इसी बिंदु के समांतर हमको एक फिर से रेखाखंड खींचना है। तो हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच देते हैं जो हमारा इससे होते हुए यहाँ तक, जाता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जो रेखा है इसको हम उतना आगे बढ़ा देते हैं और रेखाखंड से मिला देते हैं। इस रेखाखंड को यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक। अब हमें इसको मान लेते हैं हम B डैश। अब B डैश से हमको फिर एक समानांतर रेखा खींचनी है AC के, तो AC के समांतर रेखा खींचने के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा। यहाँ से हमने एक चाप लगाया, इसमें आप कोई भी दूरी भर सकते हो, इतना और इतना ही यहाँ से लगाते हैं, B डैश से इतना लगा दिया। अब इसमें उतनी दूरी भरते हैं जितनी हमारी यहाँ से और यहाँ तक के बिंदु की है, इतनी, और इतनी भर के, एक गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, फिर से हम देखते हैं। यहाँ से हमने जितनी दूरी भरी थी इतनी, ठीक, यहाँ से इतना लगाया, और सेम वही हमने बताया था बिंदु B से लगाना है। और जहाँ पर जितना बड़ा ये चाप काटता है हमारा, यहाँ से और यहाँ तक का, इतने से ही हमें ये B से जो चाप लगाया था उसको भी काटना है। तो इस बिंदु से हमने यहाँ से इस पर काट दिया। अब हमने क्या किया, जहाँ पर हमारा ये बिंदु काटता है वहाँ से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। क्या किया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ से हमने क्या किया, इस बिंदु से होती हुई इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। जब हमारी रेखा यहाँ तक बढ़ गई उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, बिंदु AC को, जो रेखाखंड हमारा AC है उसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं। कितना, इतना आगे बढ़ा देते हैं जितना हमारा यहाँ पे क्रॉस करता है। इसको हम क्या कर देते हैं, C डैश बना देते हैं, ठीक। तो ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया है। ये हमारा एक ABC था, इसी के समरूप हमने दूसरा जो त्रिभुज बनाया है वो AB1 और C1 है। यही हमारा त्रिभुज है। आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।